गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजेस्टिक 777 विथ मनु में। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वह एक लव रीडिंग होने वाली है। मतलब कि एक रिलेशनशिप को लेकर जो है हमारा आज का जो है रीडिंग है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पाइल्स जो है रखे हुए हैं। इसमें आप वीडियो को पॉज करके अपना फेवरेट पाइल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद हम इसका जो है डिस्कशन करेंगे, राइट। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनको ये कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। अब आप देखिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है बेसिकली ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है और ये बात करता है एक साइकिल के कंप्लीट होने की, एक पॉजिटिव चेंज की। ओके, तो जैसे अब हम इसको लव के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्या आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो आखिरी तक शादी विवाह तक जाएगा या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे ये डिस्कशन हम इसके बारे में करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है एक टर्निंग पॉइंट से गुजरेगा, है ना। एक पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आएंगे, चीज़ें बदलेंगी। अप डाउन तो यहाँ होंगे, निश्चित ही सी बात है, लेकिन क्या है कि फेट यानी कि जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो आपके फेवर में काम करेगी और आपका जो रिलेशनशिप है वह आगे तक ले जाएगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है और ये शो करता है एक फेज कंप्लीट होने का। तो निश्चित सी बात है आपका जो रिलेशनशिप है वह आपके जो है एक वो बोलते हैं कि कोर्टशिप पीरियड से आपका मैरिज लेवल तक ये पहुंचेगा ही, क्योंकि एक साइकिल आपका कंप्लीट होगा और फिर आप नेक्स्ट साइकिल मतलब कि जो है मैरिज वाली साइकिल में पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। करेक्ट। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए एक तरीके से पॉजिटिव साइन है कि वो उनका जो करंट रिलेशनशिप है वो निश्चित सी बात है, मतलब यहाँ पे एनर्जीज ऐसा कह रही हैं कि आप अपने रिश्ते को आगे तक ले जा पाएंगे ज़रूर से, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिविटी शो कर रहा है। आपकी तरफ से एफर्ट्स हैं, उनकी तरफ से भी एफर्ट्स हैं, आपके पार्टनर की तरफ से। ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है इन टर्म्स ऑफ लव, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ऑल्सो। तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एट द एंड आप अपना ये वाला साइकिल कंप्लीट करके अपनी नेक्स्ट साइकिल यानी कि आपका जो नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन है शादी, उस तक पहुंच जाएंगे, राइट। नाउ अब जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए जो एनर्जी आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। ओके, तो अब मैं आपको बताऊं किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आना बेसिकली इंडिकेट करता है थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है लैक होती है यहाँ पे, इसके इश्यूज आते हैं, मतलब पैसे को लेकर हार्डवर्क भी रहता है लेकिन थोड़ा पैसे का समय लगता है, मतलब वेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में। और तो अगर हम इसको लव वाइज देख रहे हैं जैसे कि हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे कमिटमेंट इशू हल्का सा दिखाई दे रहा है ना। अब वो मटेरियल चीज़ों को लेके हो सकता है, इस तरीके की आपकी एनर्जी शो कर रही है ना। पैसे से लेकर फिनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं आपके बीच में जो है उसका जो है तालमेल सही नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखिए, ओपनली चीज़ों को डिस्कस कीजिए, कम्युनिकेशन जो है अपना बिल्कुल एकदम क्लियर रखिए। क्योंकि जो शादी जैसी चीज़ है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसमें किसी तरह का झूठ छल छलावा फरेब ये सब ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिखाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ और आपका जो है मटेरियल वेल्थ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है पूछने होंगे, है ना। आप शुरुआत में हो सकता है शर्म संकोच या फिर थोड़ा सा जो बोलते हैं आपका नेचर ही शाय हो, आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो लॉन्ग रन में फिर आपको इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको अपने ट्रस्ट पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट भी ये कार्ड दिखाता है। इस पर आपको बैलेंस करना होगा, ट्रस्ट और लव कि दोनों चीज़ें साथ में ही चलेंगी, लेकिन इतना आपको ओवर ट्रस्ट नहीं कर लेना है कि आप क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं, कि आप इतना डर रहे हैं या चीज़ों को लेकर मतलब ओवर शेडो हो जा रही हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है बेसिकली उनको ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक कंट्रोल वाली एनर्जी है, पैसे को लेकर थोड़ी अनस्टेबिलिटी है, तो क्वेश्चंस को ओपन रखिए। फिर आप जो है आगे डिसाइड कीजिए कि क्या आप इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके का पाइल 2 की एनर्जी है कि पहले आप सारे पक्ष देख लीजिए, सारी चीज़ें जो है जान लीजिए, तभी फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि मनी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अगर उसमें चीज़ें छिपी हुई हैं कुछ, तो सूनर और लेटर वो आपको इफ़ेक्ट करेंगी। तो बेटर है कि आप पहले ही उसके लिए जो है तैयार रहें और मेंटली प्रिपेयर रहें, पूछ लें चीज़ें, राइट, इस तरीके का। नाउ
पाइल 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, तो अब 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है बेसिकली ये बात करता है डिले की। एक तो 8 नंबर का कार्ड है शनि की एनर्जी। शनि लेट कर देता है चीज़ों को, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन का भी ये कार्ड है। आपने कुछ कहा, वहाँ तक बात कुछ और पहुँच गई, फैमिली पर्सपेक्टिव से इधर बात उधर बात, इस तरीके का कुछ मिसकम्युनिकेशन शो करता है। ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा चीज़ों को लेके। आप सोच रहे हैं कि भले ही आप रिलेशनशिप में 2-3-4 साल से हैं, मत डिले होगा, तो कई बार आपको डिले जो है इसको नेगेटिव नहीं लेना है, इसको आपको डिवाइन टाइमिंग ऐसे सोच कर चीज़ें बढ़ानी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें होंगी। आपके सोचने से कोई तुरंत नहीं हो जाएगा। तो ये डिले हो रहा है तो हो सकता है ये आपके बेटरमेंट के लिए हो। तो जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, मतलब 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये रिवर्स में, तो बेसिकली ये डिले दिखा रहा है। आपके एफर्ट जो हैं, आपको लगेगा मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चीज़ें लेट क्यों हो रही हैं, तो वो उसका कुछ रीज़न है ना। ये मिसकम्युनिकेशन का भी कार्ड है कि चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर बातें आप सही से नहीं पूछ रहे हैं, वो सही से नहीं बता रहे हैं, कुछ हिडन है यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे आप जो आपकी एनर्जी है पूरा लगा रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ मिसकम्युनिकेशन और डिले ये कार्ड दिखाता है। तो इस तरीके का कुछ इनकी एनर्जीज आई हैं। ये चीज़ें आगे तक तभी जाएंगी जब आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करेंगे, समय देंगे चीज़ों को। जल्दबाजी में यहाँ गड़बड़ हो सकता है आगे जाके। तो जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए जो गाइडेंस है यूनिवर्स का, जो आप समझ लीजिए इशारा है, वह ये है कि थोड़ा वेट करिए, आप जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी से चीज़ें जो हैं अभी आपको नहीं दिख रही हैं, पर वो आपके बेटरमेंट के लिए हैं। सो थोड़ा सा समय लें मतलब चीज़ों को। तो ये था हमारा लव रिलेशनशिप को लेके पाइल 1, 2 एंड 3। तो अगर आप कनेक्ट हो पाए चीज़ों से तो प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।